बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री कल से मुंबई में दिव्य धाम लगाने वाले हैं, लेकिन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। मुंबई कांग्रेस के विरोध पर एमपी में भी सियासत गरमाई। वहीं बाबा ने विरोध के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया है। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदलधारी। धीरेन्द्र शास्त्री का मुंबई में लगने वाले दिव्य दरबार पर विवाद शुरू हो चुका है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बाबा के बयान का हवाला देते हुए सीएम से कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर डाली है। नाना पटोले ने बाबा पर संत तुकाराम के अपमान के आरोप लगाए। हालांकि जिस बयान का नाना पटोले ने हवाला दिया, उस बयान को लेकर बाबा पहले ही माफी मांग चुके हैं और संत तुकाराम को महान संत भी बता चुके हैं। संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है। उधर इस मामले पर एमपी में भी सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लेकर निशाना साधा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कांग्रेस पूरी तरह से धर्म के मामले में राजनीति करती है और ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण इसका दिखा दिया, बता दिया। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर जानकारी न होने की बात कह डाली है। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन का विरोध मुंबई में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। और इधर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है, उसकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। हाई कोर्ट जाएंगे समिति के राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव। मीरा रोड पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया तो वो हाई कोर्ट जाएंगे कह दिया। मुंबई में दरअसल बागेश्वर धाम की कथा होनी है और दिव्य दरबार यहां पर लगना है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में दरअसल उन्होंने शिकायत की है और शिकायत के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी तो फिर वो हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। खिलाफ मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज की है, वो शिकायत जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करे इस ढंग की शिकायत है। क्योंकि नागपुर में जो 7-8 जनवरी को उनका दिव्य दरबार भरा था, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने इस कानून का उल्लंघन बार बार किया है और इसलिए ये कानून का उल्लंघन बार बार करने वाला व्यक्ति फिर से अभी मीरा रोड में ये कंडक्ट कर रहा है दिव्य दरबार। तो इस कानून में ये प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वाली कृति अगर फिर से शुरू होती है तो उसको प्रतिबंधित करने की, उसको रोकने की जिम्मेदारी वहां के दक्षता अधिकारी पर होती है, विजिलेंस ऑफिसर पर होती है। और इतना ही नहीं तो उस पर एफआईआर दाखिल करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है और आगे की कार्रवाई करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। ये बात हमने उनके ध्यान में लाकर दी है। साथ में कानून जो है केंद्र का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये कानून के तहत जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी की शिनाख्त करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर उसका क्योर करने का प्रयास करता है या फिर ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता है, तो वो भी कानूनन अपराध है। और ये दोनों चीजें ये वीडियो में उपलब्ध होने के कारण ये दोनों कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये दोनों कानून कॉग्नाइजेबल होने के कारण, दखल पात्र होने के कारण सही माने में एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा आग्रह हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को किया है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो उसमें भी कानून से इक्वल अपराध माना गया है। इसलिए अगर इंस्पेक्टर को पता होने के बावजूद अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये कानून के तहत वो उसको अप्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है और शायद कोर्ट उनको
इस कानून में जो प्रावधान है 6 माह से लेकर 7 साल की सजा, उस प्रावधान का उपयोग इंस्पेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी जिम्मेदारी दक्षता अधिकारी की इस कानून के तहत है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है और सबको ये कानून समझाया है, इसलिए उसकी सभी बारीकियां मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इस कानून में अमित राय हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, ये श्याम मानव जो है ये पुलिस थाने में गए हैं, शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले जो नागपुर में आयोजन हुआ था उसमें भी उल्लंघन किया गया था और अब फिर से मुंबई में कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जब इन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराई थी तब तो क्लीन चिट मिल गई थी बागेश्वर धाम को। प्रशासन की मिली भगत से जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो है शय मिल रही है, इसलिए वो इस तरह के जो है कृत्य कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इस बार भी जो है आज सुबह जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग जो है मीरा रोड पुलिस स्टेशन गए, वहां उन्होंने एक निवेदन दिया। उसमें ये निवेदन में लिखा गया था कि पहले तो इनको जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए कल और परसों कार्यक्रम के लिए, और अगर अनुमति दी जाती है और किसी प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण या समाज को जो है बिखेरने का कोई भी अगर वक्तव्य किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है ये नेताओं से मिलेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अभी कुछ देर पहले श्याम मानव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली, उसने साफ तौर पे कहा कि अगर कार्यक्रम में कुछ भी गलत होता है और सरकार या प्रशासन उनका साथ देता है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब से कल और परसों के कार्यक्रम की घोषणा हुई है मीरा रोड इलाके में, तब से कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि संत तुकाराम के बारे में जो टिप्पणी की गई थी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लेटर भी उन्होंने वहां के सीएम को लिख दिया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सदियों से जिस सीएम शिवराज पहुंचे बुरहानपुर, स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले को देंगे 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा में मऊ की घटना को लेकर विपक्ष का हंगामा, पेपर लीक का भी उठा मामला, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सदन में नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना, पीएम रिपोर्ट आएगी तब स्थिति होगी साफ, किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय। सीएम शिवराज आज खरगोन दौरे पर 250 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। आज इंदौर में नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑनलाइन होंगे शामिल, पर्यावरण सुरक्षा पर देंगे मंत्र। एमपी में इन्फ्लुएंजा का पहला केस आया सामने, बैरागढ़ के युवक में मिला N3H2 संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, घर में ही चल रहा युवक का इलाज। एमपी में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 3 नए मरीज, सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 28, 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद किया गया डिस्चार्ज।